यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक वॉल्यूम स्पाइक में आता है, स्टॉक आने के बाद कुछ देर के बाद चला जाता है। ओके, ये हर एक स्टॉक के साथ नहीं होता है, कुछ स्टॉक रहते भी है स्कैनर पे, लेकिन कुछ स्टॉक चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम सारे स्टॉक को वॉल्यूम स्पाइक में जो भी स्टॉक्स आते हैं सारे स्टॉक को किस तरीके से देख सके ताकि प्रॉपरली बैक टेस्ट भी किया जा सकता है। ओके, सो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ प्रीमियम वॉल्यूम स्पाइक का स्कैनर। ये स्कैनर मैं आपके साथ 1 साल से पहले शेयर किया था, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन कर दिया हूँ। अभी जब भी मैं बैक टेस्ट रिजल्ट में जाता हूं और यहाँ पे जितने सारे स्टॉक है, मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ कि कमिंस इंडिया और एयू बैंक जो कि इसी दिन आया था, और यहाँ पे एक और स्टॉक है अंबुजा सीमेंट भी आया था। ओके, मैं सारे नहीं दिखाता हूँ, कुछ स्टॉक जस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक स्टॉक में टारगेट दिया है एटलीस्ट 1:2 का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ और एक रेड कैंडल हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे आया है। और एयू बैंक में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटलीस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट है और यहाँ पे कमिंस इंडिया ये 1:2 दिया है। तो लगभग हर एक स्टॉक में आइदर 1:2 दिया है या फिर कॉस्ट में हम निकले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टॉक में एसएल नहीं दिखा रहा है। कोफोर्स, कैन यू सी हियर, एक रेड कैंडल बना, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ और ये रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, फिर बाद में ये हाई के ब्रेक करने के बाद ये एटलीस्ट 1:2 तक गया है। ओके, यहाँ पे कोई भी स्टॉक, जितने भी 7-8 स्टॉक हमने देखे अभी, ओके, लेकिन कोई भी स्टॉक लॉस नहीं दिया। लेकिन रियल लाइफ में आप जो ट्रेडिंग करते हो वहां पे एसएल भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये स्कैनर तब जब मैं बनाया था उस टाइम पे भी आपको बताया था, शायद आपने स्किप कर दिए होंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। प्रीमियम वॉल्यूम स्पाइक में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है कि स्टॉक आइदर टॉप में रहे या फिर बॉटम में मिले। बीच में अगर वॉल्यूम स्पाइक होता है दैट वी विल नॉट कंसिडर इट फॉर ट्रेडिंग। ओके, यहां पे आपको अगर स्टॉक टॉप में मिलेगा तो एक कंडीशन मैंने यहां पे लिखा था, ये आपके स्कैनर पे इसी एरिया में मिलेगा नीचे, मैंने इसको अलाइन कर दिया है प्रॉपर्ली, इसलिए ये ऊपर है। ओके, और ये वाला जो फिल्टर है इसका यहीं पे मिलेगा आपको स्कैनर पे और यहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है। ओके, मैंने इसको अलाइन किया है। इस चीज को समझिए कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि प्रीवियस कैंडल का हाई इक्वल्स टू लेटेस्ट हाई। ओके, ये फिल्टर था प्रीवियस 5 मिनट हाई इक्वल्स टू लेटेस्ट हाई। अभी जैसे कि हमने कमिंस इंडिया का एक उदाहरण लेते हैं। ओके, कैन यू सी हियर, ये रेड कैंडल है, दिस इज आवर करेंट कैंडल, तो प्रीवियस कैंडल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल का हाई यानी कि यही है प्रीवियस कैंडल 5 मिनट का हाई इक्वल्स टू डे हाई। इसका मतलब है कि उस टाइम पे वो डे के हाई पे ही होना चाहिए। ओके, इसीलिए ये सिंपल फिल्टर हमने यूज किया था उस टाइम पे। ओके, मैंने आपको बताया था कि हम इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस। तो यहां पे होता क्या था कि जैसे ही स्टॉक अभी इस यहां तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अभी यहां तक कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए स्कैनर पे ये आपको दिखा रहा है। और जैसे ही मान लेते हैं कि ये लो ब्रेक कर लिया, इस कैंडल का लो ब्रेक कर लिया और प्राइस रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया। ओके, लेकिन लेट सपोज प्राइस यहाँ पे रिवर्सल प्राइस सपोज यहाँ से सेलिंग होने के बाद प्राइस इस तरीके से मूवमेंट किया और एटलीस्ट 1:1 भी नहीं दिया, फिर ऊपर चलने लगा। द मोमेंट ये प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक करता है, ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक करता है। अभी आपका जो कंडीशन था कि क्या कंडीशन था कि प्रीवियस 5 मिनट हाई इक्वल्स टू लेटेस्ट हाई। अभी लेटेस्ट हाई का यहां तक, अभी यहां तक लेटेस्ट हाई का बार यही है और इस कैंडल का हाई यही है। लेकिन जैसे ही अगर हाई यानी कि डे का हाई ऊपर हो जाएगा तो एक और बार बन जाता है, यानी कि ये हाई सबका हाई था कितना 895.5, तो सपोज इसका हाई हो जाता है 896 हो जाता है। अभी यहाँ पे आप ये जो प्रीवियस हाई था इससे लेट सपोज ये टूट गया, तो यहाँ पे होगा क्या कि लेटेस्ट हाई अलग हो जाएगा और इस कैंडल का हाई अलग हो जाएगा। नाउ लेटेस्ट कैंडल इज नॉट इक्वल्स टू दिस 5 मिनट कैंडल। ओके, उस टाइम पे आपका स्टॉक वहां पे चला जाएगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किए होंगे डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा। ओके, आपका स्टॉप लॉस इसी के ऊपर होगा, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस कट जाता है तो ये स्कैनर पे भी गायब हो जाता है। अच्छा, ये हर एक स्टॉक एंट्री देके ऊपर नहीं जाता है। कुछ स्टॉक क्या होता है, रेड कैंडल सपोज यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे लो भी ब्रेक नहीं करता, ऊपर चला जाता है। ऐसा वाला स्टॉक भी स्कैनर पे नहीं रहता है। तो ये रीजन है। अभी एक दिन में कितने कैंडल्स होते हैं?
एक दिन में मैक्सिमम 75 कैंडल होते हैं 5 मिनट का। अभी जो सेटअप मैं बताने वाला हूं, अगर आपको स्टॉक टॉप में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए, उसके लिए भी हेल्प करेगा। अभी हम स्कैनिंग करेंगे वॉल्यूम स्पाइक को आइदर एट टॉप और आइदर एट बॉटम ऑफ द डे। हमारा वॉल्यूम स्पाइक स्कैनर पे आइदर बुलिश सलामी या फिर बियरिश सलामी, लेकिन यहां पे अगर आपको स्टॉक टॉप में चाहिए और बॉटम में चाहिए तो वहां पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न का आप स्कैन कर सकते, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर या फिर बियरिश इनगोल्फिंग। ओके, जब स्टॉक एक्सट्रीम ऊपर या फिर एक्सट्रीम नीचे में होता है और वहां पे वॉल्यूम स्पाइक भी होता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये इसे रिवर्सल साइन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% रिवर्सल साइन होता है, एटलीस्ट यू हैव एज ऑफ 60% टाइम। तो अभी ये मुद्दा है कि क्या हम लिखेंगे यहाँ पे ताकि कोई भी हमारा स्टॉक स्कैनर से ना जाए, सारे स्टॉक रहे, जो भी स्टॉक वॉल्यूम स्पाइक में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन में 75 कैंडल्स होते हैं। अगर हमको स्टॉक टॉप में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि माइनस, यानी कि प्रीवियस कैंडल हाई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 75 हाई। अभी इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस कैंडल का हाई, यानी कि ये कैंडल का हाई बड़ा है, यहां से लेकर 75 कैंडल तक जो भी मैक्सिमम हाई है तो उससे बड़ा है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपको ये स्टॉक ऊपर में ही मिलेगा। तो ये कंडीशन लिखने से आपको ये फिल्टर का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप, क्योंकि दिन का कोई भी कैंडल हो, ओके, लेट सपोज कैंडल इस तरीके से बन रहे हैं, ओके, और आपका लास्ट कैंडल दिन का यानी कि यही है और उसका पहला कैंडल यही है, ओके, समझ रहे हो, ये लेटेस्ट है, ये -1 कैंडल है और इसके पहले 75 कैंडल वहां पे बना हुआ है। तो ये ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम स्पाइक हुआ यहां पे, ओके, और यहां पे एक रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम यहां पे है। अभी फिर से अगर मान लेते हैं कि ये 74th नंबर है और ये 75 कैंडल है, क्योंकि डेली का कैंडल यहीं से ही एंड होता है, तो ये कंपैरिजन करेगा इस कैंडल का जो हाई है वो कंपैरिजन करेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन किससे, प्रीवियस 75 कैंडल जितना भी हाई है उससे बड़ा है, ओके, उससे बड़ा है, तो डेफिनेटली वो दिन का टॉप में ही मिलेगा। या फिर अगर बीच में मिलेगा, ओके, या फिर बीच में आपका वॉल्यूम स्पाइक हुआ और आपका ग्रीन कैंडल उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो वो भी प्रीवियस 75 कैंडल को वो कंपैरिजन करेगा। तो उसमें क्या है कि अच्छा खासा उसमें क्या है कि स्टॉक आपको डेफिनेटली टॉप या फिर बॉटम पे मिलेगा, ताकि उसको ट्रेड करके आप अच्छा रिस्क टू रिवर्ट ट्रेड कर सकते हो। अगर वहां पे आप ट्रेड करते हो आपको अच्छा रिस्क टू रिवर्ट भी मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, ओके। तो इस फिल्टर को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ओके। तो सेम फिल्टर को अभी यहां पे हम अपडेट कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, -5 मिनट लो इज लेस देन क्या, मिनिमम ऑफ 75 कैंडल लो, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और ये हमको नहीं चाहिए, ओके। तो जैसे ही आप इसको ऐड कर दिया, ओके, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड, इसको सेव कर दो, ओके, ओके, ये सेव हो चुका। अभी आप यहां पे देख सकते हो कि ओके, जो स्टॉक नहीं आ रहे थे वो भी आ गए हैं, ओके। जैसे कि मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, APLLTT 930 को यहां पे आया। अभी यहां तक आप जब देखोगे यहां पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ था इसी एरिया में, ओके। फिर बाद में क्या हुआ कि ये लो को ब्रेक नहीं किया, फिर हाई के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स आप इसको देख सकते हो। मैं एक और आपको दिखा देता हूं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 10 बजकर आया था, तो ये यहां पे कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक हुआ, ओके, और ये कैंडल इसी का अंदर बना, लेकिन बाद में जैसे यहां पे एंट्री होने के बाद फिर यहां पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगा, ओके। तो इस तरीके से जहां पे स्टॉप लॉस भी हुआ है वो भी आएगा, जहां पे टारगेट भी हुए हैं वो भी आपको स्टॉक्स मिलेगा, कोई भी स्टॉक जाएगा नहीं। तो कमेंट में बताइए ये जो तरीके मैंने आपको बताया ये कैसा लगा, और अपकमिंग डेज में मैं और भी कंटेंट लाने वाला हूं, डेफिनेटली आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ओके। सो that's it in this content. I will see you in the next video soon.